बोले तो कहाँ से खिलाएंगे? हम कहाँ से खाएंगे? हमको दुनिया से कौन खिलाएगा बताओ ना? घर वाला है नहीं है, कहाँ से कौन नाम है? दुनिया में कोई अंधार हो गया हमारा, है ना? मैं बाल बच्चे खिला रहे, ना घर वाला है ना कोई है, कोई नहीं खिला रहा। हम कॉल उठा उठा मर जा रहे हैं। हाँ, नमुसर बोले चाले मादाचर गाली दे दे के कॉल उठा रहा है। करना तो करो, नहीं करना तो दबाओ, नहीं तो मार खाएगी। नमुसर चिरंद मार मार कर हमको कॉल उठाया, कहाँ जाऊंगे हमें? हाँ, अभी कोई नहीं लगा रहे हमको, कैसे करूंगा? दबा उठा उठा बुरा हाल हो जाता है, पेट दर्द होता है, छाती दर्द होता है, बोले भाग जाओ तुम्हारा, ऐसे बहाना करे वो करे, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ से खाएंगे? अब दुनिया में कोई अंधार हो गया, दुनिया में कोई कंपनी नहीं लगा रहे हैं। चलो 12 साल 13 साल काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा बताओ ना? वो बुरा हो गया काम करते करते गुना, वो कहाँ जाएगा? बाल बच्चे कहाँ से खिलाएगा? हाँ, कहाँ से खिलाएगी? अब इतना हमारा हक, जितना हक है उतना हमको दे दो, जितना होगा उतना दे दो, दे दो, नहीं चाहिए रहेंगे हम। क्या चाहिए आपको? हक क्या चाहिए? हमको चाहिए जितना काम दिया, 11-12 साल से काम कर रहे हैं, उसको हमको चाहिए। हाँ, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, काम कर करके कमर दर्द होने लग जाता है। चिपर बाजार बाथरूम नहीं भेजते, एक बार बाथरूम भेजते बोले बार बार कौन बाथरूम भेजेगा? नहीं भेजना, मना कर दिया, नंबूसर मना कर देते, चिरंदर मना कर देते, हम कहाँ जाएंगे? बाथरूम लगते तो बाथरूम नहीं जाने थे, क्वाल छोड़ के हमें चले जाते लाइन बन करके, बोले क्यों जा रहे हैं? गाली देते हैं हमको, कहाँ जाएंगे? बाथरूम लगे तो बाथरूम नहीं जाना, वो भी मना कर देता है, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमको जितना हक है उतना ही करो जी। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को नहीं कॉयल लगाने आता है, डांटते हैं सुपरवाइजर, आँख हम लोग का खराब हो जाती है। और हम लोग शुक्रवार ड्यूटी करके हम इधर से गए, हर बार सर छुट्टी डाल देते, सारे लेबर का इकट्ठा करके बताते थे, कागज पे लिख के गेट पे लगा देते। जो पढ़े लिखे वो पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे उनको बताते थे। 2 महीने की छुट्टी डाल रहे हैं, तो अब बंदे अपना कहीं काम देख के अपना करता था, नहीं मिलता अपने घर में बैठे थे। हम लोग को छुट्टी डाले तो वो भी पैसा नहीं देते थे, जो हम लोग करते हैं वही हम लोग का पैसा मिलता है, चाहे 10 दिहाड़ी करें चाहे पूरे महीना करें, हम लोग को वही दिहाड़ी देते हैं, बाकी छुट्टी पैसा नहीं देते हैं। अब ये हम लोग सही ड्यूटी आए, सिक्योरिटी गार्ड बोले हैं आप गेट बंद है। अच्छा, अब चलो छुट्टी दिए हैं, जब बंद किया जो हमारा बन रहा है 10 साल से, वो हमको हिसाब किताब दे दें। कंपनी खुली, हम लोग घर चले गए। अच्छा। कंपनी खुली, हमने आए, बोलता है जो 55 साल की उम्र हो गया उसको नहीं रखना है। अच्छा। हाँ, तो बताइए जो हम पूरी 2009 से कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, आप 55 साल की उम्र हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमको अंदर नहीं लिया, अब फिर छुट्टी फिर आया तो फिर छुट्टी पड़ गया, हम लोग घर चले गए, घर से आए तो फिर यही बात सुना। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करोगे आप? यही बोलेंगे जो जब हम इतना दिन काम किया, उम्र गंवा लिया, इस टाइम हम कहाँ जाएंगे? बच्चों हमारा पढ़ने वाले हैं, अभी हमने बच्चों के शादी ब्याह नहीं हुआ है, हम कहाँ से पूरी करेंगे उसको? पूरा जवानी इसमें बिता दिया, तो इस टाइम हम कहाँ जाएंगे? किस कंपनी में जाएंगे? तो हमको कुछ मिलना चाहिए ना। जब हमारा उम्र हो गया 55 साल के उम्र में कौन सा कंपनी? वो भी आधार कार्ड पर हमारा 55 है, SI कार्ड पर हमारा भी 50 है, लेकिन आधार कार्ड दे के बोलता है 55 साल के नहीं है। सारा किया है, जो इंचार्ज बना है अनिल के सारा काराधारा यही। जब इंडस्ट्री में लगते हो तो क्या फैसिलिटी देने की मांग करते हैं लोग? देने की ये कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें PF भी कटेगा, सैलरी भी कटता है। अच्छा, PF कटता, पैसे मिले आपको? हाँ, मैं अभी मिला है, थोड़ा बहुत निकाले हैं, अभी है PF हमारा नहीं निकला है। जो हमारे जो PF काटते हैं ना हर महीने का ना, तो जो हमारे जो तनख्वाह में से काटते हैं वही सिर्फ जमा करते हैं, बोलते हैं आधा कंपनी देगी, जैसे 1000 हमारा कटा, 1000 कंपनी मिलाती है, ये पे तब से कुछ नहीं मिलाते, जो हमारा करता वही हमको देते हैं। काम करते 10 साल हो गया। अच्छा, 10 सालों से आप काम? हाँ, 10 साल हो गया काम करते। मैं घर गई थी, मेरा घर वाला नहीं है, पति नहीं है मेरा, मैं घर गई थी अपने बच्चों लोग, मेरे बच्चे को तबीयत खराब रहा, मैं घर चली गई, घर से आई हूँ तो सुनती हूँ कंपनी बंद है। फिर मैं शनिवार के आई तो बोलते हैं कंपनी बंद है। इसलिए हम ये कहते हैं जो मालिक है, जो सरकार है, हमारे सुपरवाइजर मैनेजर जितने काम कराए हैं, हम उनसे ये कहते हैं मालिक है हमको हिसाब दे और हमको हक दे।
और हम उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम गरीब बंदे हैं, बिहार से आए हैं। एक स्टैंड के उठाने के लिए सुरेंद्र सर ने मेरे को चाटा मार दिया चाटा। मैं रोते चली गई, गरीब बंदे हो। मेरे को यही चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। हमारे जितने गरीब बंदे हैं उनको इंसाफ चाहिए और उनसे हाथ जोड़ते हैं। गरीब हम बंदे हैं, बाहर में रहते हैं, कमरा किराया देना है, भाड़ा देना है। अगर कंपनी बंद कर देते हैं तो बोलते हैं कि हाँ कंपनी बंद कर रहे हैं, जाओ पहली तारीख से बोलते तो हम अपना काम ढूंढ लेते हैं। जब बीच धारे में 10 साल काम कराए, 10 साल के बाद हमारे कंपनी बंद होगा। अब बताइए, हमारा उम्र 50 साल हो गया, 50 साल में कौन कंपनी लेगा? हम यही गुहार है, जो मालिक है, जो जेएसपी डीएम है, हमारे हक दे दे, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं आगे बोल सकते। अगर नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, लेबर कोर्ट जाएंगे। क्या नाम है गुड़िया? शिल्पा, हम तहसील रामनगर है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 8-10 साल हो गया। अभी क्या बात हो पा रही है फैक्ट्री से? क्या बात हुई है सर जी, जब हम परसों इधर आए तो ड्यूटी करके गए इधर से, तो जब सुबह आए तो इधर ताला लगा, गार्ड वालों ने बंद कर दिया। हमारा जो रोजी है हमारा छीन लिया। हम इतनी दूर से आए हैं सर जी, जब मेहनत करने आया तो हमारा हक तो बनता है ना। तो इतनी दूर से बंदा आता है मेहनत करने, काम करने, अंदर इतना मुश्किल से भारी सामान उठाते हैं। सुपरवाइजर हमसे काम लेते हैं, उनसे करवाते हैं। जो जितने भी है स्टाफ, जो भी है उनको बुलाया जाए। जो मेन बंदा है मैडम जी, ज्योति की जो मेन है, उनको बुलाया जाए। हम उनसे डील करते हैं, वो इधर आना चाहिए। हमें उन्हीं से बात करना है बस। हमारा रोजी क्यों छीना उन्होंने? बाहर नहीं आ रहे हैं लोग? नहीं आ रहे हैं, उनको बुलाया जाए। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उनको बुलाया जाए, हमारी जो मांग है पूरी करनी चाहिए बस। यही कहना है, जो हम 15 साल से काम किए हैं तो आज बेगर बताए हुए कंपनी बंद कर दिए हैं। तो हम लोगों को हर बार कंपनी बंद होता था, 2 महीने का चाहे 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो हर बार टेबल पर बुला के हमारे सुपरवाइजर इंचार्ज बताते थे जो हाँ कंपनी बंद हो गया है, आज ड्राई खराब है, आज ये खराब है, आज वो खराब है। तो कोई बहाना करके हम लोगों को छुट्टी देते थे, तो हम लोग चुप करके चले जाते थे। तो हम लोग कुछ बोलो 2 महीना 3 महीना हर जगह काम ढूंढते थे, नहीं मिलता था। हम लोग घर में बैठ जाते थे, फिर हम लोग वापस आते थे, इसमें काम करते थे। आज क्या हुआ, जो एक राताराती बंद कर दिया। हम लोग शुक्रवार को ड्यूटी करके गए, शनिवार को आए तो बोलता है जो कंपनी बंद हो गया है, गेट बंद हो गया है। तो हम लोगों को यही चाहिए, जो हम लोगों को हक चाहिए। हम लोग को जो 15 साल का जो काम किए हैं, मेहनत किए हैं, जो हम लोग हाथ जला के गरम माल उठा के हाथ जले हैं, उनको हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं है। क्या नाम है? रंजू देवी। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 16 साल। अच्छा, क्या अपील करेंगे आप? क्या करोगे आगे? कोई नेक्स्ट फैक्ट्री में आपको काम मिलेगा यहाँ कुछ? अब मेरे को 50 साल हो गया सर। आप 50 साल के बाद कौन लेता है कौन फैक्ट्री में? हाँ, 16 साल से काम किया हूँ। अब हमारा जो हक बनता है, ये आए हैं शनिवार के आए, बोलते ताला लग है ना, ताला लग है। तो हमारा जो हक बनता है वो दो कम से कम सुपरवाइजर कि जो जीएम है, जो है, जैसे पहले बोलते थे जहाँ 2 महीना का छुट्टी देती हूँ तो हम लोग चले जाते थे, वैसे बताना चाहिए। उन्हें नहीं बताया, गेट पर आए वैसे ताला लग कर दिए। तो ताला लग कर दे तो जो मेरा हक बनता है वो दीजिए, जो हम अपना घर, हमको लोग को तो आप दूसरे फाइटिंग नहीं लगाएगा। 50-50 साल हो गया, पूरा उम्र तो हमने इन्हीं फाइटिंग में बिता दिए। बड़ा डब्बा रहते थे, नहीं उठा पाते थे, तभी बोलते थे चलो उठाओ। हाँ, जब हम मेहनत किए हैं तो अपना हक दूसरा जगह कहाँ लेंगे? इसी जगह लेंगे ना। सारे उम्र तो इधर बिताया तो लेंगे कहाँ? है कि नहीं? यही हमारा कहना, मेरा हक चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे आप? उनके से यही बोलेंगे जो हमारा जो हक है से दीजिए। इतनी साल से मैं काम किया हूँ। क्या हक चाहिए आपको यहाँ से? हक चाहिए जो जितना बनते हैं 16 साल से। अच्छा। जो बनते हैं, जितने दिन इधर काम किए हैं, जो मेरा बनते से हाजिर। सैलरी का भी इशू है आपका? हाँ, सैलरी वगैरह मिलती है यहाँ के? जो रहते हैं किसी? नहीं, छुट्टियाँ नहीं मिलते हैं। जो जितना लगाते हैं वही मिलते हैं। 2-2 महीना बंद कर दे, 2-2 महीना बंद रहता है, नहीं मिलते हैं। वो बोल रहे हैं, वैसे मुझे तो 3 महीने के लिए बोला है। अच्छा। जून में बुलाया है। अच्छा। मगर मोमेंट देख के ऐसा लग नहीं रहा सर, क्योंकि ऐसे जैसे पहले भी छुट्टी करते थे, मगर पहले क्या था, माल स्टॉक होता था। मगर अभी वो चीज़ है नहीं इधर, पूरा क्लियर है प्लांट, और लग रहा है ये फैक्ट्री अभी चलेगा नहीं सर। तो क्या डिमांड करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से? हम सर ये डिमांड करते हैं, जो हमारा हक बनता है
वो सर हमारे को दे दो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनसे। धन्यवाद। और भी है सर आया, क्या नाम है आपका? सर केशव। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री? 20-21 साल से। अच्छा, अभी क्या बात हो पा रही है आपके फैक्ट्री से? बात सर मैं कंपनी के साथ हूँ जी ये, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं, हम कंपनी के हैं। आज ऐसे हम आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं गेट बंद है, पानी मांग रहे हैं अभी, पानी के लिए मतलब मना कर दिया कंपनी ने कि पानी भी नहीं देना है इनको। हम तो कंपनी आ रहे हैं, हमको किसी ने बताया नहीं है कि बंद है कंपनी या क्या है क्या नहीं। आज गेट पे आ रहे हैं तो बंद है। हमको फाइनल मतलब हमारा जो भी बनता है हमारे साथ बैठ के बात करें, ठीक है, बस यही है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं सर? 20 साल से, 18 साल कंपनी के साथ हो गया हमको यहाँ। अच्छा, अभी आपसे किसी से बात हो पा रही है इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति से, यहाँ के मैनेजर से या किसी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहते हैं ये? सर कुछ बात ही नहीं हो रहा तो क्या बोले। अच्छा, कोई बात ही नहीं है। बाहर आ रहा है आपसे बात करने के लिए? कोई अंदर है ही नहीं। अच्छा। जी, शनिवार से कोई अंदर ना अंदर है ना कोई बाहर जा रहा है। जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवराज है। ये कितने सालों से आप इंडस्ट्री में काम? मेरे को हो गया 19 साल यहाँ पे। अभी क्या परेशानी आ रही है? बाहर निकाला गया 200 वर्करों को बगैर नोटिस के। हाँ, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वर्कर को बोल दिया कि आपका गेट बंद है। अच्छा। जबकि ऑन ड्यूटी थे सब, 6 बजे छुट्टी करके गए हैं सारे वर्कर और सुबह उनका गेट बंद कर दिया गया है। आज हम ड्यूटी आए हैं, हमें शनिवार को बोला गया कि आपको कंपनी नहीं आना है। अच्छा। और आज हमें किसी ने कुछ नहीं बताया और हम आए हैं तो गेट बंद है। हम सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं कि आपका गेट बंद है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है, किस वजह से गेट बंद है हमारा। हम तो कंपनी वर्कर है ना, अगर हमें छुट्टी भी है तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मैं ग्रुप में हूँ जी, मैं ग्रुप में हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं बिना रिकॉर्ड के बात नहीं करता। आखिर इन्होंने मुझे क्यों नहीं डाला गया मैसेज कि आपकी छुट्टी है आज? क्या मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ जो घर से चल के यहाँ आया? सुबह बीवी को बोला टिफिन बनाने के लिए, 4 बजे उठ के वो टिफिन बनाई। जी, मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ कि आखिर इसका कारण है क्या, क्यों नहीं बताया मुझे? और उसके बाद वर्कर को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? नोटिस देना चाहिए ना कि भाई आप लोगों को शट डाउन कर रहे हैं हम, आप लोग काम अपना देख लो, यहाँ आपको कैसे भी करके सेटलमेंट करना है। कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, इसका क्या कारण है? और एक चीज, हमको वो चोर यहाँ पे चाहिए, मेन बंदा जो है ना, चोरी चकारी यहाँ के करके गया है यहाँ से, वो मेन बंदा हमको यहाँ चाहिए वो। और ज्योति मैडम यहाँ आएगी तो फिर बात होगी, बाकी किसी के साथ कोई बात नहीं होनी है, कोई कुछ नहीं होगा। चोर जो यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो किया है इन्हें 2008 से लेके आज तक, सब हम रिकॉर्ड देंगे कि क्या क्या इसने चोरी किया है यहाँ से। राजेश चोर है, राजेश मेन बंदा वही है, वो चाहिए हमको। यही मुद्दा है, राजेश यहाँ पे चाहिए, बस यही है। सर सूर्य प्रकाश। क्या कहेंगे सर आप? सर यही है, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और अगर लॉकडाउन है, हमें बताओ ना क्या किया है आपने, ताला क्यों लगाया, हमें बताइए इधर आके। अगर 2 महीने का आपने शट डाउन किया है, हमें बताइए इसलिए किया है, मैंडेट चल रहा है, किस बात क्या चल रही है क्या नहीं। लेबर को आगे भी शट डाउन करते थे, 2 महीने 1 महीना 4 महीने लेबर को बुलाते थे, आधी लेबर को मैंडेट करने के बुलाते। इस बार कुछ नहीं बुलाया है। हमें लिख के दीजिए, हैं, लिख के दीजिए कि शट डाउन कर रहे हैं, हर बंदे की सैलरी उनके अकाउंट में 2 महीने शट डाउन कर रहे हैं, अकाउंट में सैलरी चाहिए। तो उसके बाद नहीं खुलती है तो हमें कार्रवाई शुरू करना पड़ेगा। फिर हमारे यही मांगे है, हमारा हक मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिलाया जा रहा है? मुझे तो अभी 1.5 साल हुआ कंपनी में लगे हुए, क्वालिटी में काम कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन करी हुई है। तो सुनने में तो 6 महीने से आ रहा था कि कंपनी परमानेंट बंद कर रहे हैं। फिर सुनने में ये आया कि कोई राजेश नाम का इधर पहले प्रोडक्शन मैनेजर GM था, जिसने इधर करोड़ों का घोटाला किया। अच्छा। अंदर से गत्ता बेचता था, बोलता था हम गत्ता जला देते हैं। अच्छा। ठीक है, उस घोटाले में बाहर भेजा गया इसको। अब ये इधर आया कंपनी बंद कराने की, मेरा नाम ना कहीं आ जाए। राजेश नाम है इसका और ये चोर है। अंदर पीर बाबा की जगह है, हर वीरवार प्रसाद बनता है, 2000-3000 का प्रसाद बनता है, 8000 का बिल डाला होता है। ये हमारे भगवान के सगे नहीं है, लेबर के कहाँ सगे होंगे? पैसे लेते हैं आगे प्रसाद। ये अनिल दीमान है, ये राजेश है, ये चोर है ये। जी जी सर, क्या नाम है? राकेश कुमार।
क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से मातृशक्ति यहाँ पर बाहर अभी भी धूप में 3-4 दिनों से प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, और क्या वापसी इनकी हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? सर वापसी तो बड़ी मुश्किल ही लगती है। अब जैसे जिस हिसाब से इन्होंने शनिवार से बंद कर दिया है, लेबर देखो आ रही है आपके सामने, पूरा दिन भी हम यहाँ पे खड़े रहे शनिवार को, आज भी सुबह से आए हुए हैं, आज तक तो इन्होंने पानी तक ही बंद कर दिया हमारा। आज तो हम चलो कोई बात नहीं, पैसा जब तक ऊपर वाला है वो मरने देता नहीं है, बाकी जो तो सारे अंदर बैठे हुए हैं, हमने अपना पेट काट के इनका पेट भरा है, तो जब हमारी बारी आई है तो हमारा पेट उन्हें काट के हमें बाहर फेंक दिया है। अब हम कहाँ जाए? हम सभी यही चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी आप तो देख रही हैं सुबह से लेबर प्यासी बैठी हुई है, ना किसी बात पानी पीने के लिए, ना कुछ है, बोतलें खाली पड़ी हुई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं भैया? एक इनका ही डिपार्टमेंट है साइड पे ब्लेंडिंग, यहाँ से मैक्सो कॉइल का पाउडर आता है, वहाँ पे 7 बंदे काम कर रहे हैं और 25 बंदे का कार्ड लगा हुआ है, लेबर कार्ड, और 20 बंदों का पैसा ये खा रहे हैं। सतिंदर नाम है जो उधर इंचार्ज है, उसकी मिली जो है उसकी राजेश के साथ है, दोनों पैसा खाते हैं। बीच में HR है अनिल, ये तीनों ने मिली सरकार है, 8 बंदे काम कर रहे हैं, 25 कार्ड लगे हुए हैं, 25 बंदों का पैसा ये रले मिले खा रहे हैं। रेलवे से कम बंदों में काम करवाया जाता था अंदर सर। ये मेरी बात सुनो, ये 8 घंटे लेडीज से काम करवाते थे, बहन की गाली देते हैं। 8 घंटे हमारी जो लेडीज है उनसे काम करवाते हैं। लेडीज का काम क्या होता है? हाउस वाइफ होती है लेडीज, उससे ये 18 किलो का डिब्बा है आउटर, ये उससे लेबर से उठवाते थे। अगर लेबर मना करती थी तो उनको ये गाली देते थे, बोलते थे अगर करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो गेट के बाहर जाओ। लेडीज बेचारी बाहर स्टेट से आई हुई है, हमारे जम्मू में, कोई बिहार से है, कोई गरीब है, कोई रूम का किराया देना है, उनको इन्होंने बिना बताए कोई नोटिस दिए उन्होंने बाहर निकाल दिया है। सुबह वो दिहाड़ी लगाने आते हैं, अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है SO है, ये बोलता है ऊपर से रात का मैसेज आया हुआ है, गेट बंद कर दिया है, कंपनी बंद हो रहा है, 2 महीने का छुट्टी डाल दिया। पहले ये छुट्टी डालते थे, लेबर को बताते थे, अंदर काम चलता था मेंटेनेंस का। अभी परसों आपने सुना होगा कि HR बोल रहा था मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और लेबर बाहर है तो अंदर के मेंटेनेंस का कौन सा काम चल रहा है? बताओ ना। जो मेंटेनेंस करती है ये मेंटेनेंस का बंदा है कंपनी का, ये बंदा बाहर है तो अंदर मेंटेनेंस किस चीज की करे? HR अपने घर की मेंटेनेंस करवा रहा है, छुप के बैठा हुआ है। लेबर का तो है ना, GM तो बाद में आएगा, HR आए ना इधर, जो लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेबर का काम तो वही करता है। अंदर कंपनी पीछे से सब कुछ देता है, अंदर बूट देता है, कपड़ा देता है। ये जो हमारे इधर के इंचार्ज हैं ये बोलते हैं लेबर अभी आया नहीं है। लेबर अपने शूज डाल के अंदर दिहाड़ी लगाता है, 500 का शूज आता है सेफ्टी, वो 300 कमाता है तो 500 का शूज कैसे लेगा अंदर? वो भी पैसा ये खा जाते हैं। ये सब जो स्टाफ है, लेबर की वजह से कंपनी बंद नहीं हो रहा है। लेबर को 9,000 रुपये देते हैं, ऊपर जो बैठे हैं लाख रुपए लेते हैं, रात को सो के जाते हैं। इनका जो अंदर कैमरे लगे हैं वो खुलवाओ, चेक करवाओ, रात को इंचार्ज भी सो के जाते हैं टेबल पे, सुबह आके रिपोर्ट बनाते हैं। सुबह आके रिपोर्ट भी इंचार्ज नहीं बनाता है, सिर्फ एक साइन मारता है। रिपोर्ट भी हमारा सुपरवाइजर, पैकिंग का सुपरवाइजर है। ओ बाजू बात सुनो, आगे आओ बाजू। हमें साहब कुछ नहीं चाहिए, हमारे सामने आके बात करें, हमें बताओ आगे क्या करनी है। अगर आपने मसला शुरू किया है तो जवाब देना पड़ेगा आपको। अपना हक चाहिए तो सुपरवाइजर पूरी डिटेल होनी चाहिए। क्या नाम आप? पीछे नहीं आना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या कहेंगे सर? आगे आओगे। कहना क्या है, इन सबको हक मिलना चाहिए। जो कम से कम 18-17 साल हुए हमें काम करते हुए, सबको हक मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने यही कहना है। बगैर नोटिस के निकाला गया, अभी कहाँ जाएंगे? 20 साल इन्होंने इसी फैक्ट्री को दिए हैं, आज फैक्ट्री ने क्या दे रही है? उनमें से मैं भी हूँ, 18 साल तो मेरे को भी हो गया जहाँ काम करते हुए। सबको हक मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी मिलेगा, ऐसे आप बोल रहे हो। हक लेने के लिए आपको बोलना। अरे भाई लड़ रहे हैं उसके लिए, लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उसके साथ। हम कल तक का टाइम दे रहे हैं, अगर कोई बात करेगा ठीक है, नहीं तो हम कल कोर्ट में जा रहे हैं। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा। स्टे कर देंगे। यहाँ तक कि हम स्टेट CM को भी यहाँ खड़ा करेंगे, सेंटर तक भी हम जाएंगे। मोदी जी के पास बोलते हैं ना मेरा देश बहुत महान है, अब देखते हैं कि महान क्या करता है। बात करनी पड़ेगी सबको, क्योंकि एक बंदे का मसला नहीं है, पूरी इंडस्ट्री का मसला है। हर कंपनी का यही हाल है, जब मन किया धक्का मार के बाहर कर दिया। क्या करना है? हाँ जी, ठेकेदार की लेबर है, ठेकेदार करेगा। ठेकेदार है क्या चीज? वो ठेकेदार है क्या? हमारा खा रहा है, वो भी बैठा। हम कमा रहे हैं तो वो खा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? किसके पास जाएंगे? सरकार ही नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा?
उसको क्या करना है हमने? हम स्टेट सीएम से बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आएंगे खुद बात करने। ये इनका मुझे कल ही पता चला, मीडिया के माध्यम से आपका वीडियो देखा मैंने मीडिया के माध्यम से। उसके बाद वर्करों ने भी पूछा कि नार सिंह जी आइए हमारी मदद करिए। तो मैं ये कहूँगा कि ज्योति लैबोरेटरी वालों ने गैर कानूनी तरीके से इस यूनिट को बंद किया है जी, क्योंकि लेबर का भी कोई कानून होता है। अगर कोई फैक्ट्री बंद करनी है उसके लिए बाकायदा परमिशन लेना पड़ती है। अगर 2 महीने के लिए बंद करनी है तो ले ऑफ करना पड़ती है, लेबर को आधी तनख्वाह घर बैठे देना पड़ती है। तो कम से कम इन्होंने मुझे ये तो बताएं, इन्होंने ये कोई कानून फॉलो किया है कि नहीं किया? मैं कहता हूँ अगर इन्होंने कोई कानून नहीं किया है तो मैं कहता हूँ सरासर गैर कानूनी है। मैं आपके माध्यम से ये लेबर मिनिस्ट्री को भी कहूंगा कि आजकल इंडस्ट्री में लेबरों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मैं कहता हूं कि लेबर को कहते हैं कि हमने पॉकेट में रखा है, लेबर कमिश्नर और लेबर जो डिपार्टमेंट है हमने पॉकेट में रखा है इन लोगों को, ये कहते हैं। ये लोग मुझे बता रहे थे कि भाई देखो हमें, वो कहते हैं कि लेबर अफसर जो भी हैं जो सारे हैं हमारी पॉकेट में हैं। मैं इनको चैलेंज देके कहता हूं कि नार सिंह के होते हुए कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का इनकी पॉकेट में नहीं रहेगा। और मैं वादे से कहता हूं इन लोगों को वापस लेना पड़ेगा। कानून है कोई लेबर का, कोई एक्ट है लेबर का। ये थोड़ी है कि रात को आए, सुबह जब लड़के आए तो ताला बंद। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं ज्योति लैबोरेटरी वालों को कि इन लोगों को पुरअमन तरीके से वापस लें। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारा हक, हमारा हक। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। इन्होंने हर साल यही तरीका अपनाया है। मन करता है निकाल देते हैं। ये ठेकेदारों की लेबर नहीं है, ये कहते हैं कि ठेकेदारों की लेबर है। इनको बैन है, इनको बैन है। ठेकेदार अंदर काम नहीं करवाता है, काम ये लोग करवाते हैं कंपनी वाले। ठेकेदार सप्लायर है, इनकी ग्रेजुटी बनती है, इनकी लीव कैशमेंट बनती है, इनका बोनस बनता है, इनके जो ड्यूज हैं वो सारे बनते हैं इनके पास हैं। हम इनसे सारे ड्यू, अगर इनको कुछ करना ही है तो बैठ के हमारे साथ बात करें। अगर बंद ही करनी है तो बात करें, जिन्हें हमारे से नहीं चलती है बात करें। लेबर कमिश्नर से परमिशन ले कि भाई हमें हमारी फैक्ट्री नहीं चलती है, जो लोगों का बनता लोगों के हाथ में दे। ऐसे इनको नहीं जाने देंगे। हमें जितना दिन भी यहाँ बैठना पड़े हम बैठेंगे और इनको जाने नहीं देंगे। एक तरफ सरकार जो है इन्हें नौकरी देने का वादा करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाती है, और एक तरफ से इन्हें रोजगार किया जाता है, बेरोजगार किया जाता है। रोजगार से क्या कहेंगे इस पर भी आप? हमारी सरकार का एक ही वादा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही वादा है, गरीबों के साथ चलना है। गरीबों के रोजगार को एक महफूज रखना है। जी बिल्कुल। गरीबों का जो रोजगार है उसको महफूज रखना है। अगर हम महफूज ही नहीं रख सके तो हम गरीबों का भला क्या करेंगे? और मैं वादे से कहता हूं अपनी सरकार की तरफ से इनको वापस लेना पड़ेगा। 200 वर्कर की रोजी रोटी खा के इनको जाने नहीं देंगे हम। क्यों? इन लोगों ने आपका अच्छा खून जो चूस लिया है, अब जो रह गया ना बचा खुचा, ये कहते हैं जो दर बदर आप घूमो। मेरे होते हुए आप कोई भी बच्चा जहां से दर बदर नहीं घूमेगा। आपका एक एक पैसा इसी गेट के सामने लेके जाएंगे हम। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको यही करूंगा कि आप एक मुठ रहिए। सरकार आपके साथ है, सरकार आप लोगों की है और गरीबों की है। अमीरों की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है। हम इसलिए नहीं फैक्ट्रियां लाते हैं कि वह यहाँ फैक्ट्रियां लाएं और ये हमारा खून चूस के चले जाएं। पोल्यूशन हम खाएं, गंदा पानी हम पिए, गंदी हवा हम खाएं और कमाई करके जे भाग जाए, इनको हम भागने नहीं देंगे। हमारा जो पोल्यूशन हमने खाया है जो सब्सिडी
सब्सिडी इन्होंने खाई है जहाँ से, उसका हिस्सा हमें दे के जाएंगे, जहाँ से नहीं जाने देंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।